और इस तरह ऑर्गन फेलियर अर्थात शरीर के अंदर के अंग या अवयव काम न करने की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अपनी पूरी जिंदगी जिए बगैर व्यक्ति समय से पहले इस दुनिया को विदा कह देता है। इस तरह मरने वाले ये अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अगर भारत की ही बात करें तो हर साल 5 लाख लोग हार्ट, किडनी, लीवर, पैनक्रिया जैसे आवश्यक अंग काम करना बंद करने की वजह से मर जाते हैं। ऑर्गन डोनेशन जो है वो अत्यंत जरूरी है। आज भारत में जो लगभग 50,000 पेशेंट हार्ट फेलियर के रजिस्टर्ड है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, और 150 या 200 पूरे हिंदुस्तान में एक साल में हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ऑर्गन डोनर नहीं मिलता है। आज भी कितने ही लोग वेट कर रहे हैं किडनी के लिए, हार्ट के लिए, जिनको ज़रूरत है, अंगदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि उनको नहीं मिल पाते हैं, वो हॉस्पिटल में लाइन में लगती है, उनके ख़त्म हो जाते हैं। भारत में 80% से ऊपर लोग ट्रांसप्लांट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम सभी पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन जिसको फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ही हमको थोड़ा सा एडवाइस देना पड़ता है। 100 से ज़्यादा पेशेंट मैंने एक साल में ट्रांसप्लांट के लिए देखे हमारे हार्ट फेलियर क्लिनिक में। उसमें से 6 पेशेंट वेटिंग लिस्ट पे ही गए क्योंकि उनको डोनर ही नहीं मिला। अभी हमारा समाज इस मोड़ पे आया है कि हम लोग ब्लड डोनेशन को बहुत ही आराम से एक्सेप्ट कर लिया है। आई डोनेशन को हमने उतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है। आई डोनेशन भी काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन अभी ऑर्गन डोनेशन को हम इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन 2 तरह से लिए जाते हैं। पहला कैडेवर डोनर, जो ब्रेन डेड घोषित होने के बाद लिए जाते हैं। दूसरा लाइव डोनर, जब जीवित व्यक्ति अपने शरीर का अंदरूनी अंग किसी दूसरे व्यक्ति को दान देता है। 3 चीज बॉडी में है जो काटने से बढ़ती है। एक हेयर है, दूसरा नेल है और तीसरा लीवर है। लीवर के 8 सेगमेंट होते हैं, जिसमें से 3 या 4 सेगमेंट लेते हैं। तो वो 3 या 4 सेगमेंट डोनर पेशेंट्स में 3 वीक्स में वो ग्रो हो जाता है। आप पूछोगे फिर मरीज में क्यों नहीं होती, तो मरीज की लिवर ऑलरेडी सिरोटिक स्टेज में गई रहती है, तो सिरोसिस स्टेज से रीजनरेशन होना नामुमकिन है। ये जब बीमार थी तो उसकी किडनी फेल हो गई थी, तो हमने उसको, मेरी किडनी उसके काम में आ गई तो मैंने किडनी उसको डोनेट किया। तो ऐसा मालूम ही नहीं पड़ा। आज अभी आप पूछ रहे हैं कि भाई मैं किडनी दिया हूँ, तो मेरे को याद आता है कि मैं किडनी दिया हूँ, अदरवाइज मेरे को समझ में भी नहीं रहता है कि। इसके अलावा पैनक्रियाज, लंग और इंटेस्टाइन का भी एक निश्चित हिस्सा जीवित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान दे सकता है। ये अंग प्राकृतिक रूप से दोबारा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जितना हिस्सा रह जाता है वह व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है। अब ये हार्ट ट्रांसप्लांट है तो मैं जिंदे आदमी का हार्ट लेके ये आदमी को नहीं लगा सकता। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कैडावर ट्रांसप्लांट की ही जरूरत है, and that is most important thing, and that is what we will work on, और that organ donation की वजह से ही ये पॉसिबल है, नहीं तो हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही पेशेंट ऐसे आते हैं कि यंग पेशेंट हो, मोटर बाइक एक्सीडेंट हो या ब्रेन हेमरेज हो, वे आते हैं, उनका ब्रेन डेड हो सकता है। अगर ब्रेन डेड हो गया तो सभी तरह से ये व्यक्ति मृत मानी जाती है। अगर उसका हार्ट भी चालू होगा तो भी वो आदमी जिंदा नहीं कह सकता। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो उनके सारे ऑर्गन्स चालू रहते हैं, जैसे कि किडनी हो, लिवर हो या हार्ट हो या आइज हो, ये सब ऑर्गन्स अच्छे कंडीशन में होते हैं, दुरुस्त होते हैं। अगर ऐसी बात हो तो वो रेस्पिरेटर यानी मशीन डिस्कनेक्ट करने से पहले उनके ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं। ब्रेन डेड जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, वो अगर ये हमारा ब्रेन स्टेम, टेक्निकली इस चीज़ को हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ये एरिया का टोटल फंक्शन लॉस हो जाए तो उसको ब्रेन डेड की संरचना या ब्रेन डेड का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। अगर कोई भी मरीज़ अपनी सांस लेना बंद कर देता है, उस टाइम पे हम उसका PCO2 मेजर करते हैं। अगर उसका PCO2 ज़्यादा है, फिर भी अगर उसका कोई भी ट्रिगर स्टार्ट नहीं होता है सांस लेने का,
तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि हम उसको कितना भी पेनफुल स्टिमुलाई दे वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। तीसरी बात है कि हम उसकी पुतलियाँ चेक करें आँख की, तो वो बिल्कुल डायलेटेड हो गई होती है और फिक्स हो गई होती है। हम उसमें लाइट टॉर्च वगैरह डालें तो उसमें कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं आता है। चौथी बात है कि उसमें कोई कफ रिफ्लेक्स नहीं आता है, और उस एग्जामिनेशन के बाद में हम मरीज़ को ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं। इंडिया के अंदर ऑर्गन डोनेशन इतना लेट शुरू हुआ, उसकी वजह ये थी कि अपनी पहली डेफिनेशन थी कि हार्ट जब तक चालू है तब तक आदमी जिंदा है, इसलिए हार्ट बंद हो गया तब उसको डिक्लेयर किया। तब तक हमारे लिए जैसे हार्ट बंद हुआ उसके बाकी ऑर्गन भी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो गए, तो वो परिस्थिति में वो हम निकाल के किसी में डाल नहीं सकते, इसलिए वो जो हमारी डेफिनेशन डेथ की थी वो चेंज हुई। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, जो शॉर्ट फॉर्म में उसको होटा एक्ट कहते हैं, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में 1994 में। अभी ये इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू हुआ तो उस समय सारे की सारी वेदर रिलेटेड और अनरिलेटेड सब ट्रांसप्लांट एक्टिविटीज़ जो होती थी वो कंट्रोल होती थी DMER से, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से वो कंट्रोल होती थी। इसके बाद क्रमशः 2004, 2008, 2011 और 2014 में इस कानून में संशोधन हुआ। इससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम पहले से ज़्यादा आसान और मानवीय हो गया। लिवर जब सही रहता है तो शरीर में ऐसे अनेक काम वो लिवर में हो जाते हैं जो हमें पता नहीं चलते। जब फेल हो जाती है तभी समझता है कि मरीज़ 6 महीना या तो 1 साल भी जी नहीं पाता यदि इसकी लिवर फेल हो गई है। सिमिलरली जैसे ये लिवर की समस्या है वैसे इंटेस्टाइन की भी है। कई बीमारियां ऐसी होती है कि उसमें इंटेस्टाइन सड़ जाती है और उसी टाइम इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ये बीमारी बच्चों में अक्सर दिखाई जाती है, वैसे यंग एडल्ट्स में भी ये दिखाई जाती है। जैसे कि इंटेस्टाइन का ब्लड सप्लाई जो रहता है वो उसमें कोई खराबी आ गई और इंटेस्टाइन सड़ गई तो इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट लगता है। ये सुविधा हमारे देश में बहुत कम जगह पे है। कई सेंटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ये भी सुविधा हमारे देश में उपलब्ध हो। वैसे ही स्वादुपिंड जिसे पैनक्रियास बोलते हैं वो भी खराब होने की वजह से ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। वो किडनी ट्रांसप्लांट के साथ साथ किया जाता है। जैसे किडनी का मरीज़ हो और उसको डायबिटीज़ हो और उसकी डायबिटीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो किडनी ट्रांसप्लांट के साथ साथ पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट होने से ये दोनों जो बीमारियां हैं उसका उपचार किया जाता है। एक जगह ये बीमारियां हैं जिसकी वजह से एंड स्टेज लिवर डिजीज़, इंटेस्टाइनल डिजीज़, पैनक्रियाटिक डिजीज़ होता है और दूसरी तरफ ये हमारे सामने आता है कि ये ट्रांसप्लांट करने की सुविधा बहुत कम जगह पे है। मेरे जो पति थे रश्मिन जय शाह, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, पल्स रेट ड्रॉप हो गई, सब हो गया। तो मैं बोली अब, तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि इनकी आंखें चली गई है, एक ऑर्गन फेल हो गया है वैसे। फिर मैंने पापा को बताया कि पापा हम ऑर्गन डोनेट कर लेते हैं इनका। मेरी इच्छा थी कि मैं हार्ट डोनेट भी करूं, बट तब अंबानी में कोई ट्रांसप्लांट डॉक्टर नहीं था। हमारे भारत देश के अंदर ये अभी भी दुविधा है कि सब जगह पे ऐसी ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है और बहुत ही कम ट्रांसप्लांट सेंटर है हमारे भारत के अंदर। डेडिकेटेड अगर कोई डॉक्टर मिले जो इसका काम करने के लिए राजी हो जाए तो ही वो डॉक्टर दूसरी जगह पे जाके ये सेंटर स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ऐसे डेडिकेटेड डॉक्टर मिलना, ऐसी ट्रेनिंग वाले डॉक्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से सब सिटी के अंदर ट्रांसप्लांट सेंटर अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। पहले तो हमें भी नहीं पता था कि हार्ट का ऐसे ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्योंकि आज भारत में आज तक अभी तक का मैं बात करूं तो शायद 200 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं हुए होंगे, और वो भी जो हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे थे वो ज़्यादातर हार्ट ट्रांसप्लांट साउथ में हो रहे थे, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, ये सब चाहिए। हमारे पास एक 8 साल की लड़की थी, तो सिडनी में एक NRI था, जैन फैमिली, सेटल इन सिडनी, उधर रुके थे। तो वहाँ के उधर स्कूल में, बच्चे के स्कूल में एक ऐसा ही ऑर्गन डोनेशन का कार्यक्रम हुआ था। तो मैं सोचा कि 7 साल के लड़के को ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में ऑर्गन डोनेशन यानी क्या मालूम है, हमारे इधर 70 साल के आदमी को भी नहीं मालूम है। Any organ donation program
इज नॉट वन मैन जॉब, इट्स अ टीम वर्क। जब तक आपके पास टीम नहीं है पूरी ट्रेन, आप नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। जब आपकी टीम जम जाती है, सर्जन बोलिए, फिजिशियन बोलिए, एनेस्थेटिस्ट बोलिए, इंटेंसिविस्ट बोलिए, नर्सिंग स्टाफ बोलिए, ये सबकी टीम है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और जब तक ये टीम तैयार नहीं होती तब तक देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। ट्रांसप्लांट भी कराएंगे ना, थोड़े पैसे की मजबूरी, थोड़े घर की मजबूरी, थोड़ी अब तो मैं नौकरी पे करता हूँ, नौकरी पे तो इसमें दिन भी लगेंगे ना ज़्यादा। एक तरफ शरीर के अंदरूनी अंग के अभाव में लाखों लोग मर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें अंग दान के रूप में मिल रहा है, लेकिन उसे लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश में भी डोनर नहीं मिलता है, अमेरिका में भी डोनर नहीं मिलता है, मगर उसकी लाइफस्टाइल जो है वो अलग है। वहां पे 2500 हार्ट ट्रांसप्लांट साल में होते हैं, गए 10 साल से 2500 एक हर साल होते हैं। हमारे यहाँ 1 लाख लोगों में 0.5 डोनर्स मिल रहे हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों की स्थिति इस प्रकार है। आज हमारे भारत की बात करें तो भारत में 2 लाख से ज़्यादा लोग को हर साल किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसमें से सिर्फ 4000 किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। लीवर 1 लाख लीवर की ज़रूरत है, उसके सामने 500 लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। और 50,000 हार्ट की ज़रूरत है, उसके सामने सिर्फ 50 हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। जब ये ट्रांसप्लांट के लिए रुके थे और डोनर की हम राह देखते थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप का एक पेशेंट है, बी ब्लड ग्रुप का एक पेशेंट है, मगर जो डोनर आते थे वो ए बी ग्रुप के आते थे या दूसरे ग्रुप के आते थे। तो फिर हमारे पास वो रेसिपिएंट नहीं है, तो हम कुछ नहीं ले ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ये डिजीज़ डोनेशन होने में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो रिश्तेदार रहते हैं उन्होंने अपने मरीज़ का ऑर्गन डोनेशन करने के लिए कंसेंट देना ज़रूरी है, और हमारे देश में यही सबसे बड़ी समस्या है। एजुकेशन हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में ये कंपलसरी करना चाहिए टू डिक्लेयर देम एज ब्रेन डेड व्हेन दे आर ब्रेन डेड। तो हमें समझ जाएगा कि अरे आज बम्बई में 100 पेशेंट एक हफ्ते में ब्रेन डेड होते हैं, मगर ऑर्गन डोनेशन का कुछ नहीं है। फिर देन कोऑर्डिनेशन, सोशल कोऑर्डिनेटर्स जो समझा सकते हैं, मैं उनको पास नहीं जा सकता, ट्रांसप्लांट टीम उनके पास नहीं पहुंच सकती है जब तक वो साइन नहीं करते हैं, नहीं तो वो लेन देन होती है, बार्गेनिंग होता है कि अरे मेरा एक पेशेंट है तो मेरे को ऑर्गन दे दे, ऐसा नहीं कर सकते। तो सोशल कोऑर्डिनेटर जिनका उसमें ट्रांसप्लांट टीम का कोई संबंध नहीं है, वही लोग उनको जाके कन्विंस कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाके बता सकते हैं, और उस लोगों की आज कमी है। आज जो ब्रेंडेड पेशेंट होता है, आज तक महाराष्ट्र में बात कर रहा हूँ, मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिनको ऑर्गन डोनेशन का कुछ ख्याल ही, मुझे कैडावर डोनेशन क्या होता है कुछ मालूम ही नहीं है, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल की बात कर, वो जब पेशेंट होता है और न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये ब्रेंडेड पेशेंट है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये 3, 4, 5 दिन में मर जाते हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं देता है, कुछ नहीं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और नेचुरल जब वो सब हार्ट बीट सब बंद होता है तो देन दे डिक्लेयर पेशेंट डाइड, पेशेंट पहले ही मर गया। मगर ऑर्गन डोनेशन के लिए ZTC को इन्फॉर्म नहीं किया, ये नहीं किया, वो करते ही नहीं। आज कोई ZTC को कोई इन्फॉर्म नहीं करता है कि हमारे पास एक ब्रेंडेड पेशेंट है तो उसका कुछ ऑर्गन दे सकते हैं क्या, कुछ नहीं है, नहीं, नो मोर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ से नहीं आता है, सायन हॉस्पिटल कहाँ से, उधर जाके कितने लेक्चर दिए, कितने भाषण दिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उनके पास लोग ही नहीं बोलते, समाज सेवक ही नहीं है। मगर जब ऑर्गन डोनर होता है सोसाइटी, समाज, मैं तो इसके लिए मैं बोला, मैं सोचा कि वो समाज से जब जागृति आएगी और समाज जब बोलेगा नहीं डॉक्टर मुझे ऑर्गन डोनेट करना है, ये मेरी आखिरी इच्छा है, उसके पेशेंट की आखिरी इच्छा थी, डॉक्टर करना ही पड़ेगा उसको। ब्रेन डेड केसेस हम लोग आमतौर पे हॉस्पिटल्स में ही देखते हैं, और ऑन एन एवरेज 5 से 7 ब्रेन डेड केस हम एक महीने में देख लेते हैं। अगर हम 7 ब्रेन डेड वालों को सजेस्ट करें तो उसमें शायद 2 या 3 तो आसानी से राजी हो ही जाते हैं। 6.5 करोड़ की आबादी वाले गुजरात राज्य में अगर हर महीना 150 ब्रेन डेड होते हैं तो 135 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 3100 ब्रेन डेड हर महीना, यानी कि साल के 37,200 हुए। अगर हम इन सब को अंगदान के लिए प्रेरित कर सकें तो 2,97,000 को नया जीवन मिलेगा।
इतने लोग अंदरूनी अंग काम ना करने की वजह से नहीं मरेंगे। गवर्नमेंट एक कॉस्ट जो है अगर वो नीचे ला सकते हैं, पूरी कॉस्ट, आजकल आप लिवर ट्रांसप्लांट कॉस्ट देखिए 25-30 लाख होती है, किडनी ट्रांसप्लांट अबाउट 8 to 10 lakhs, कॉमन मैन मे नॉट अफोर्ड दिस। ऑपरेशन जैसे चीज़ें हम मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कॉस्टली है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हर चीज़ें। इसमें ये भी एक समस्या है कि इसमें कोई सरकारी तरह से कोई मदद नहीं मिलती पेशेंट को। दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस भी पूरी तरह से ये कवर नहीं हो पाता है इंश्योरेंस में। तो ये सारे कारणों की वजह से आज ऐसे परिस्थिति है कि इसका खर्चा काफ़ी है। आप बताइए 100 आदमी ले लीजिए सिटी में ही, बम्बई लीजिए, पुणे या दिल्ली, अगर 100 में से आप बोलेंगे आज कल के दिन पे आपको 25-30 लाख चाहिए, कितने लोग कर सकते हैं? मैं गांव की नहीं बात कर रहा हूँ, सिटी की बात कर रहा हूँ। सेविंग लाइफ इज आवर जॉब, बट बियॉन्ड दैट जब पेशेंट डेड हो जाता है उसके बाद भी हम 8 लोगों की जान बचा सकते हैं। एक डोनर का हम हार्ट ले सकते, फेफड़े ले सकते, लीवर ले सकते, स्वादुपिंड ले सकते, किडनीज ले सकते, स्किन ले सकते, आईज ले सकते, बोन्स ले सकते, इंटेस्टाइन ले सकते। एक बार आपका मरीज अगर ब्रेन डेड हो गया तो वो जिंदा नहीं है। मेडिकल साइंस के हिसाब से आपका मरीज एक्सपायर हो गया है या तो डेड हो गया है। तो उस टाइम पे अगर आप ऑर्गन डोनेट करते हैं तो काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं हमारे भारत देश के अंदर, जो काफ़ी ऐसे भी मरीज़ हैं जो बहुत ही पुअर है, जो ऐसी हॉस्पिटल में जाके ऑर्गन लेके ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो वो सब मरीज़ को आपके ऑर्गन मिलेंगे। मेरे को हेड इंजरी हो गई, ब्रेन हेमरेज, इतना सडन होता है, इतना फास्ट होता है। तब जब हॉस्पिटल रिलेटिव्स को बुलाते हैं तो उनको शॉक स्टेट में रहते हैं, ऐसा अचानक हो गया, इतना अचानक होता है। और जब वो आते हैं तो पहला वो एक्सेप्ट करने को कि अभी मैं नहीं हूँ एनीमोर, ऐसा नहीं हूँ, और अभी ऑर्गन डोनेशन करने में उसको समझाना या उनको चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर, फॉर सोशल वर्कर, फॉर एवरीबॉडी, फॉर देमसेल्व्स आल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए अगर मैंने उनको बोल के रखा है कि मेरी आखिरी इच्छा है तो उनके लिए वो इजी नहीं और थोड़ा आसान हो जाता है। स्कूल्स और कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को ऑर्गन डोनेशंस के बारे में हम लोग सेमिनार और वर्कशॉप वहाँ पे रखते हैं। समाज के अलग अलग जो क्लब्स है, जो भी लोग सोशल कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस का टॉक शो रखते हैं। फिर अलग अलग हमारे यहाँ समाज है, वो उनका स्नेह मिलन समारोह होता है, वहाँ पे हम लोग हमारा स्टॉल लगाते हैं। जब भी ऐसा कार्यक्रम कोई भी समाज का होता है तो वो लोग हमको इनवाइट करते हैं, हम लोग वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। वहाँ 7,000-8,000 लोग इकट्ठा होते हैं और वो स्टॉल के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशंस देते हैं। On August 18th, my daughter had a sudden brain hemorrhage, and so we immediately brought her to Ruby Hall Clinic, and she was immediately diagnosed that she have a severe brain damage and she need to undergo a brain surgery. So the very next day she underwent brain surgery and it was successful, but subsequently there were complications and her blood pressure raised and lowered, and unfortunately in the next few days she was declared brain dead. हर एक अस्पताल में हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशंस के हमारे पोस्टर्स लगाए हैं, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आता है, ट्रॉमा का पेशेंट आता है, वो आईसीयू में जाता ही है, और आईसीयू में हेड इंजरी वाला पेशेंट आईसीयू में जाएगा तभी रिलेटिव्स को 5 दिन उनको बाहर आईसीयू के बाहर रहते ही है। तो वहाँ पे आईसीयू के बाहर जो अंगदान का मैसेज दिए हुए हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो एक तो वहाँ से उन लोगों को ऑर्गन डोनेशंस के बारे में जानकारी मिलती है। हम डे 1 से हॉस्पिटल में राउंड्स लेते हैं हर एक पेशेंट के पास, तो हमें पता चलता है कि ये पेशेंट ब्रेन डेड होने वाला है। तो फिर वैसे हम वो पेशेंट के रिलेटिव से नज़दीकी करने की कोशिश करते हैं, और जो डिसीजन लेने वाला मेंबर रहेगा फैमिली का, उनके साथ हम हमारा रिलेशन बनाते हैं। Doctors talked to me first saying that your daughter is brain dead and you have to
understand the situation, and you need to talk to your people. And then he also suggested that there are two things there are two options now in front of you. One is organ donation. That is one thing. Otherwise, she can be on the life support as long as the natural death comes actually. वहाँ पे हॉस्पिटल में मतलब लिखा था कि ऐसा ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। फिर मेरा मामा ने भी बोला था ऑर्गन डोनेशन कर दो। फिर नीलेश सर ने भी आके बोला था कि ऐसा कर दो, ये अच्छा रहेगा। बोला ठीक है, फिर मैंने कर भी दिया था हम दोनों के लिए। उन्होंने हमको थोड़ा सा आइडिया दिया कि आप अगर ऑर्गन डोनेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे ही इन्होंने ये शब्द कहा, हमने कहा हम वी आर रेडी, हमको करना है। Being a scientist, I could convince myself, but to my family it was a really hard decision. But with doctors' help, I could convince all of them actually. जब पेशेंट किडनी फेलियर रहता है या लीवर फेलियर का पेशेंट रहता है, डॉक्टर जब उसको एग्जामिन करके फिर जब ये डिसाइड होता है कि ये पेशेंट को वेट लिस्ट करना है, तो वो मेरे पास भेजते हैं। मेरे पास आने के बाद मैं ZTCC के फॉर्म की सारी फॉर्मेलिटीज़ उनको बता देती हूँ और फिर अकॉर्डिंगली उनका नाम रजिस्टर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग उनको सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है स्टडी करके, अगर किसी पेशेंट को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है या चैरिटी से मदद की ज़रूरत है, तो उस तरह से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है प्रिपेयर करके हम लोग उनको जो अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट है मुंबई में, उनके पास भेज देते हैं, जहाँ से उनको ट्रांसप्लांट के लिए या पोस्ट ऑपरेटिव जो मेडिकेशन है उसके लिए फंड्स अवेलेबल हम लोग करा के देते हैं। जब भी हमारे पास हार्ट आता है तभी हम जो ZTCC है, जो जोनल ट्रांसप्लांट कमेटी है, उनको कॉल करते हैं मुंबई में कि हमारे पास ये ब्लड ग्रुप का डोनर है, हार्ट का डोनर है। तभी जो ZTCC उनके पास जो वेटिंग लिस्ट होती है, उनमें से जो अस्पताल को वेटिंग में आती है वो अस्पताल को कॉल करके फिर वो अस्पताल हमारे साथ कॉल करके फिर सूरत आके हार्ट लेके जाती है। पहला तो हमें एज अ काउंसलर हमें उनको जज करना है कि ये कौन से स्टेज में है। स्टेजेस में आते हैं, एक तो डिप्रेशन आता है, उसके बाद वो लोग बार्गेन करते हैं, उसके बाद देन बोलते कि आप एक्सेप्ट करते हैं तीसरे बार। सो ये तीसरे स्टेज पे जब फैमिली आती है तभी हम लोग उनको ऑर्गन डोनेशन के बारे में सब्जेक्ट ओपन करते हैं कि बाबा आपका पेशेंट नहीं रहा, यही हमारा वर्ड रहता है कि आपका पेशेंट अभी नहीं है, वो जो भी आपको दिख रहा है आर्टिफिशियल सपोर्ट पे है। अगर आपको आपकी इच्छा है तो हम लोग आपको आगे के जो भी है प्रोसीजर्स उसके बारे में बताएंगे। ऑर्गन डोनेशन में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो काउंसलिंग का पार्ट है कि जो रिलेटिव्स है उनको कैसे काउंसिल किया जाए कि जिससे ऑर्गन उनको डोनेट हो सके। शुरुआत में वो समझाना बहुत कठिन था, लोग गालियाँ भी बहुत देते थे, मारने के भी दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी लोगों ने कहा है कि तुम जल्लाद हो क्या, आप में कुछ मानवता है कि नहीं है, हमारा बेटा या जो भी हमारे स्वजन है वो अभी वो उनकी सांस चल रही है और आप बोल रहे हैं कि उसका ऑर्गन डोनेट करो। जैसे रिलेटिव्स एक अनदर क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते कि ये जो हम ऑर्गन दे रहे वो किसी डकैत को तो नहीं जाएगा, किसी रिच पीपल को तो नहीं जाएगा, इसमें पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है। हम बोलते बाबा इवन मुझे भी पता नहीं कि वो किसको जाने वाला है। बहुत सारे पेशेंट्स रिलेटिव्स का ये रहता है कि ऑर्गन डोनेशन करेंगे तो वो बॉडी पूरा डिस्फिगर हो जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। और जब हम उनको समझाते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता है, आपका सारी क्रिया आप अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर उनको तब तसल्ली होती है कि अच्छा मतलब इसका मतलब ऐसा है कि हम ऑर्गन डोनेशन करने के बावजूद भी हम सारी विधि कंप्लीट पूरी कर सकते हैं। तो जनरल कंसेप्ट हम लोग जो पाते हैं कि थोड़ा बहुत रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं लोगों के कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में इसके ऊपर कोई हमें बताया नहीं गया है, या हमें हमारे धर्मगुरु से बात करनी है, या कोई लोग बोलते कि अगले जन्म में क्या होगा। या तो फिर ऐसे रिलेटिव होते हैं, हमको इतने दिन से हम जब बात करते हैं हमको आइडिया आ जाता है कि वो ब्रॉड माइंडेड रिलेटिव है या नैरो माइंडेड रिलेटिव है, कैसे रिलेटिव है, तो हम उसको इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाते हैं।
अगर ब्रॉड माइंडेड है तो हम सीधा बात कर देते हैं, नैरो माइंडेड है तो हम तो इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाते हैं कि आपका मरीज इस सिचुएशन में है कि आपका मरीज ठीक होने वाला नहीं है, अगर आप चाहें तो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। ये ऐसा कॉज है कि जिसके अंदर एक आत्मीयता भी जुड़नी चाहिए। हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑर्गन ले लिए और फिर हम लोग चले गए। जब भी कैडेवर कोई अस्पताल में आता है, ब्रेन डेड होता है, उसके बाद में 20 घंटा तक हम लोग अस्पताल में रह के पूरी प्रोसेस करवाते हैं और उसके बाद में दूसरे दिन जब भी उनके घर पे कुछ प्रार्थना सभा या शोक सभा रखी जाती है, वहाँ जाके भी हम लोग उनके साथ में बैठते हैं। रात को 11 बजे फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि ऐसे एक हार्ट हमें मिल सके ऐसी गुंजाइश है। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि सूरत में ही एक रमेश भाई पटेल करके है, उनका ऐसे एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो गया है। जब भी कैडेवर रहता है तभी दोज पेशेंट्स मे नॉट बी रेडी टू कम, तो उसके लिए हमने हमारी एक मीटिंग भी हुई थी कि पहले जो 5 वेटिंग लिस्ट पे रहते हैं, कोई भी ऑर्गन लीजिए, लीवर लीजिए, किडनी लीजिए या हार्ट, तो उसमें अगर वेटिंग लिस्ट में जो पहले 3 रहेंगे तो उनका सब अच्छा प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, तो देन इट कैन बी द ऑर्गन्स आर वेरी अनलाइकली टू गो वेस्ट। बहुत से उनका जो भी है मतलब में टेस्ट होता है उसके साथ मैच नहीं हुआ। करीबन वो लोग जब किडनी आता है तो 5 आदमी को बुलाता है, उसमें से 2 आदमी को किडनी मिलती है, 3 आदमी को वापस जाना पड़ता है, क्योंकि 2 किडनी आती है, 2 आदमी को एक किडनी देते हुए। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वो 8-10 घंटा रहे तो भी चलता है, हार्ट के लिए खाली 4 घंटे की आवश्यकता है। तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था चाहिए। तो ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? ऑल सिग्नल्स आर ग्रीन। कहीं पे भी आप अस्पताल से निकलो तो कहीं पे भी ट्रैफिक पे आपकी गाड़ी रुकनी नहीं है, वो सीधा जाएगा और ट्रैफिक क्लियर कराते जाएगा। तो हमारे यहाँ सूरत पुलिस ने वो ग्रीन कॉरिडोर का नोटिफिकेशंस ऑन पेपर जाहिर किया है। वो पूरे भारत भर में हमारी सूरत शहर पुलिस ऐसी है कि जिन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का नोटिफिकेशंस निकाला है। उसमें कॉन्वे में कितनी गाड़ी रहेगी, पहली गाड़ी वार्निंग कार रहेगी, दूसरी पायलटिंग कार रहेगी, तीसरी हमारी गाड़ी रहेगी, चौथी एम्बुलेंस रहेगी, 5वीं 6ठी डॉक्टर्स की कार रहेगी और 7वीं गाड़ी वापस पुलिस की रहेगी। उसी हिसाब से कॉन्वे का भी ये तय कर दिया कितने लोग इसके अंदर जुड़ेंगे, उसका नोडल ऑफिसर डिपार्टमेंट से कौन रहेगा, वो सब ऑन पेपर ले लिए। तो ये बहुत अच्छा बात है, वो प्रशासन का बात। एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी रात को भी सूरत में नाइट लैंडिंग और ये होता नहीं है क्योंकि प्लेन इतने नहीं चलते हैं। तो सूरत एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से रात को भी टेक ऑफ और लैंडिंग हो रहा है। 3 से 4 टीम्स साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं। एक क्लिनिकल टीम होती है जो सर और उनके सब डॉक्टर साथ में होते हैं, एक ग्राउंड लेवल टीम जहाँ पे पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग होता है, उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड होते हैं दैट इज़ लेड बाय मी एंड माय टीम, एंड देन एक वहाँ पे रेसिपिएंट जो पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है उसको ओटी में लो, उनका सब लाइंस डालो, उनका कंसेंट लो, वो मैनेज करने के लिए एक टीम होती है। तो एट अ टाइम जब हमको ये फर्स्ट अलर्ट मिलता है कि हार्ट अवेलेबल है या ब्रेन डेड पेशेंट है, उसके बाद 4 टीम्स साइमल्टेनियसली अपने काम शुरू करते हैं और ये पैरेलली होते रहता है। मतलब रात को भी 2 बजे भी अगर संतोष का फ़ोन आता है कि मैडम एक पॉसिबिलिटी है, हमको मिल सकता है, तो तब से मेरा काम शुरू होता है कि मैं सबसे पहले हमारे एयर चार्टर सर्विसेज को इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ऐसे हो सकता है, कहीं से भी सूरत से आ रहा है, नासिक से आ रहा है, औरंगाबाद से आ रहा है, पुणे से आ रहा है, तो हमको एयर चार्टर की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम लोग एक बोल के रखते हैं। सो साइमल्टेनियसली ये काफ़ी, इफ़ यू आस्क मी कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं एक हार्ट के पीछे, कम से कम नॉट लेस देन 100 पीपल। जब भी कभी मुझे सोशल वर्कर और हमारे हिपेटोलॉजिस्ट से कॉल आता है कि यहाँ पोटेंशियल डोनर है, तभी हम काम करना शुरू करते हैं। प्रॉपर ऑपरेशन करने से पहले सभी चेकलिस्ट होती है, वो सभी चीज़ें है नहीं, सभी इकट्ठा करने होते हैं और 1 घंटे के अंदर हम तैयार हो जाते हैं। अगर डोनर हमारे ही अस्पताल में हो तो बड़ी आसान चीज़ है, अगर बाहर गांव जाना हो तो थोड़ी तैयारी और करनी पड़ती है, व्हीकल्स की वगैरह तैयारी है, ड्राइवर्स वगैरह सब, ये सब साथ में, ये पूरा काफिला साथ में लेके हम जाते हैं
और वहाँ जाके हम मल्टीपल ऑर्गन रिट्रीवल सर्जरी करते हैं। अभी 7:40 की जो फ्लाइट है तो 7:35 को हम पहुँचते हैं। 7:35 को उधर पहुँचना है तो हम पुलिस को पूछते हैं, कमिश्नर को पूछते हैं कि हॉस्पिटल से एयरपोर्ट जाने को ग्रीन कॉर्नर में कितना टाइम लगेगा इंदौर में, तो बोलते हैं कि 12 मिनट। मैं 15 मिनट पकड़ता हूँ। 15 मिनट के पहले 5वें माले पे ऑपरेशन थिएटर है, नीचे आने को 6-7 मिनट लगते हैं, लिफ्ट भी लेके वो हार्ट पैक करके, तो उसके पहले 8 मिनट। 8 मिनट के पहले मुझे हार्ट रोकना है, उसके लिए आधा घंटा लगता है, तो उसके पहले आधा घंटा पहले ऐसा प्लान करके हार्ट कब रोकना है वो डिसाइड होता है। ये कैडावर ब्रेन डेड है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ हार्ट चालू है, इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी चीर फाड़ करके सर्जरी किया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स लाइक अ प्रेयर जो मैं हमेशा पहले करता हूँ, उसके बाद में मैं सर्जरी चालू करता हूँ। कौन से ऑर्गन्स डोनेट करने हैं उसका हमें पहले लिस्ट मिलती है, फिर मैं सभी सर्टिफिकेट्स देख लेता हूँ, ब्लड ग्रुप चेक कर लेता हूँ, सभी परमिशंस देख लेता हूँ, पुलिस क्लियरेंस देख लेता हूँ, गवर्नमेंट क्लियरेंस देख लेता हूँ, और फिर हम सर्जरी चालू करते हैं। ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है जहाँ हम पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शरीर खोल देते हैं, और फिर एक एक करके हार्ट के सर्जन्स भी आ जाते हैं, हम भी यहाँ साथ में रहते हैं, और प्रायोरिटी से हम एक एक ऑर्गन परफ्यूजन करके हंसते, एक एक पूरा परफ्यूजन करके उसको निकाल के आइस पैक में डाल देते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी और कमिश्नर से मैडम ने बात करके रखी है कि हमारी टीम आखिरी आएगी विमान में, सब पैसेंजर बैठे हुए हैं, एरो ब्रिज है, मगर हमारी टीम एम्बुलेंस डायरेक्ट एरोप्लेन के पास जाती है, पिछले दरवाजे से सीढ़ी से हम ऊपर आते हैं, पिछले सीट पे बैठते हैं, जब हम उतरते हैं हमें ट्रैफिक जाम में नहीं रखते हैं, बाकी सब प्लेन को ट्रैफिक में लगा देते हैं, हमको पहला चांस देते हैं। कमर्शियल फ्लाइट होके भी तो इंदौर से इंडिगो फ्लाइट को अगर 1 तास की फ्लाइट बोलते हैं तो हमारी 50 मिनट में आती है। ये पूरा ऑपरेशन हो जाने के बाद ये बॉडी वापस हमारे सोशल वर्कर है उनके पास दे देते हैं, और वो फिर रिश्तेदारों के पास जाता है। अगर ये पोस्टमार्टम के लिए एक्सीडेंट केस हो, ये पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, तो ये बॉडी के साथ मेरा ऑपरेशन रिपोर्ट भी जाएगा कि हमने ये 1, 2, 3 ये ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के लिए निकाले हैं, और ये रिपोर्ट बॉडी के साथ जाना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो पोस्टमार्टम में गलत फाइंडिंग्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ पुलिस तुरंत आ जाती है, तुरंत इंक्वेस्ट भर जाता है। ऐसे होता है कि शाम को 6 बजे के बाद में पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसे ऑर्गन कैडेवर ऑर्गन डोनेशंस किए हुए हैं उनका जो पोस्टमार्टम है हम लोग रात को ही करवा के देते हैं। उसमें हमारे यहाँ जो सिविल अस्पताल के जो भी डॉक्टर्स हैं उनका हमको बहुत सहयोग मिलता है। डेड बॉडी एक सिटी से दूसरी सिटी में या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेड बॉडी कभी बार भेजनी होती है, तो उसमें सब वाहिनी के साथ वो बॉडी भेजना होता है। पहले वो एक्सपेंस हमारी संस्था करती थी, फिर हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया कि जब भी डोनेट लाइफ से किसी का भी कॉल आएगा तो उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था दी जाएगी। तो आज हमारे यहाँ जो भी सब वाहिनी है, कहीं पे भी बॉडी भेजना है, जिन्होंने ऑर्गन डोनेट किए हैं वो निःशुल्क व्यवस्था से भेजे जाते हैं। उसमें सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत अच्छा सहयोग मिला। The moment they decide to donate the organs, the hospital stops levying its charges. जो ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑर्गन्स को हमको रिट्राइव करना होता है, वो ऑर्गन्स रिट्राइव करने का चार्ज भी हॉस्पिटल नहीं लेता है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डूइंग इट। अगर वो डोनेट कर रहा है तो उसका दिल इतना बड़ा है कि वो उसके मरीज के सब ऑर्गन डोनेट करता है, तो हमारा दिल कम से कम उससे 50% तो बड़ा होना चाहिए कि उसकी जो भी हॉस्पिटल की फीस हुई है, समझ लो कि उसकी 1 लाख रुपया पूरा बिल आया है, तो उसमें हम 25% 30% कंसेशन दे देते हैं कि चलो आपको 1 लाख अभी नहीं भरना है, आपको 75,000 ही भरना है।
बहुत अच्छा लगा क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी बची है, उसमें 4 लोगों की ज़िंदगी बची है और 2 को नेत्रदान मिला है। हम ये सोचते हैं कि उसका जो हृदय है वो दूसरों में धड़क रहा है। अगर ऐसे परिवार नहीं होंगे तो ये प्रवृत्ति आगे बढ़ नहीं सकती है। तो लोगों को समझ में क्या है, हम लोग हमारी संस्कृति में ऐसा सोचते हैं कि भाई बॉडी आपका, जब आपका फ्यूरिनल विधि किया जाए तो आपका बॉडी कंप्लीट होना चाहिए, उसमें ये नहीं होगा तो अगले जन्म में आपको ये हो जाएगा। तो ये सब जो मान्यता है वो ऐसे अगर परिवार आगे आते हैं तो धीरे धीरे ये सब मान्यता भी लोगों के दिमाग में से निकल जाएगी और एक परिवार को देख के दूसरे को देख के तीसरा, ऐसा परिवार बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे ये अपने आप लोगों में भी जागृति आती जाएगी। वो तो मेरे लिए भगवान जैसा ही लगा मुझे कि भाई मुझे उनके परिवार वाले सब कि भाई आज इन्होंने जब उनके डिसीजन लिया फादर का किडनी देने का तो मेरे लिए भगवान समान ही हो गया आज। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये काम किया। भले हमारी तकलीफ उस पर दुख का समय था, लेकिन हमने उसको किया आगे और हमको 5 जनों को वहाँ पे आगे नया जीवन दान मिला। किडनी जो गई वो वहाँ पे 2 अपने आँखें, ये मुलुंड में एक हॉस्पिटल है वहाँ पे गई, और आँखें जो गई वो बच्चू भाई हॉस्पिटल भाईकला में वहाँ पे गई, और लीवर जो है वो KM हॉस्पिटल में ही वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। ऐसे टोटल 6 जनों को जीवन दान मिला उस टाइम। खुशी है कि पापा हमारे आसपास में, हमको लगता है कि आज भी ज़िंदा हैं, हमारे वजह से किसी को और दान मिला है। 5 जन आज भी हमको याद करते होंगे, जिसके भले अनजान में याद करते होंगे, पापा मम्मी का नाम लेते होंगे कि उन्होंने परमिशन दिया होगा, इसके लिए अंगदान हुआ। मैं एक्टिव चीज़ हूँ, कहीं कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं 1 महीने बाद ही मैं जस्ट बिल्डिंग से नीचे निकला, मैंने बाइक रिपेयर किया। मैं जितने भी काम थे, जितनी चीज़ें मैं पहले करता, मैं वापस रिकवरी करना मुझे। फिर धीरे धीरे मैं खुद को रिपेयर किया, मैंने खुद रिकवरी करा। अब खुदा का शुक्र है कि मैं अभी जिम भी कर रहा हूँ। मीडिया में जो आता है कि इसने डोनेट किया, इसने दिया, इसने डोनेट किया, तो एक डोनर ने, एक हमारा रेसिपिएंट था, उसका नाम और ढूंढ के लिया और उसको फ़ोन किया कि हम बहुत गरीब है तो हमको कुछ पैसा चाहिए। बहुत इच्छा होती है, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही बता दिया गया था, मतलब एक तरह से शपथ दिला दी गई थी कि आप कभी भी इस बारे में किसी से ना बात करोगे, ना पूछोगे, ना बताओगे। क्यों? उन्होंने इसका पिछले रीज़न दिया कि साइकोलॉजिकली अगर आप कुछ करते हो और आपको लगता है कि आप मिलना चाहते हो और वहाँ पे सामने वाला बंदा किस तरह का है, कैसा है, आपको नहीं मालूम, और आप सामने वालों को अगर अच्छा है तो आप तो अच्छा करोगे, और मान लो कोई बुरा तरह का है तो आप उसको हमेशा अपने आप को कोसोगे। इसीलिए वो चीज़ उन्होंने बनाई कि नहीं, मत करो आप। तो हमने भी फिर कोई ज़्यादा फोर्स नहीं किया। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि वो हिंदू का हार्ट है कि मुस्लिम का हार्ट है कि सिख का हार्ट है कि इसका जैन का हार्ट है, ये दिल को रिलीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं करते हैं। जिन परिवारों ने ऑर्गन डोनेट किए हैं, इन परिवार के साथ में जो रिसिपिएंट है उनके साथ भी हम लोग उनकी मुलाकात करवाते हैं। ऐसा भी है कि इन लोगों का ऐसा रिश्ता बना हुआ कि खून से ऊपर का एक मानवता का रिश्ता उन लोगों के साथ बना हुआ है। महसाना में जो 14 साल की जो लड़की है कामिनी पटेल, उनके अंदर मेरा पापा का जो लीवर लगा है, उनका हर रक्षाबंधन पे उन लोग वहाँ से राखी भी बेचते हैं। हमारा ना एक बहन मिल गया। मेरा पापा को मतलब लड़की आने की बहुत पसंद है और हमको उसी रूप में, मेरा पापा के रूप में वो बहन भी मिल गया हम लोगों को। मेरे पापा को रमेश भाई पटेल का हार्ट मिला, तो उनके जो परिवार वाले हैं, मतलब उनका लड़का है जय भाई करके है, तो उनसे भी मैं मिला और उनके साथ भी मैं कांटेक्ट पे रहता हूँ फ़ोन पे। हर 2 दिन, तीसरे दिन पे हमारी बातचीत होती रहती है उनके साथ। My suggestion is to most of the families, when they are hale and healthy, they should really discuss about the organ donation, because nobody likes, even to talk about the death or, organ donation. कई हॉस्पिटल में जिन्होंने पैसा दान किया है उनके नाम की लिस्ट रहती है। हमारे इधर जिन्होंने ऑर्गन डोनेट किया है उनकी लिस्ट लगाई है। हमारी और हमारी संस्था के द्वारा कुल 165 किडनी, 59 लीवर, 3 पैनक्रियास, 7 हार्ट, 142 कॉर्निया का डोनेशंस करवा के
376 लोगों को नया जीवन मिल रहा है। गवर्नमेंट has already taken good steps organ donation के लिए काफी ड्राइव बड़े ड्राइव्स चल रहे हैं। They are making people aware of this, which is a good thing, absolutely, because end of the day ये नॉलेज जब तक विलेजेस तक नहीं पहुंचता है तब तक उसका फायदा नहीं। सिर्फ सिटी में स्प्रेड करके कुछ फायदा नहीं। सबसे गरीब आदमी को भी मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये पहुंचना चाहिए, उसका अवेयरनेस होना चाहिए, तो आप ही कर सकते हैं, मीडिया ही कर सकती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट हेल्थ डिपार्टमेंट और जो सेक्रेटरी लेवल से वो कंपलसरी यानी मैंडेटरी करना चाहिए। कंपल्शन डोनेशन पे कंपल्शन कोई नहीं कर सकता है। स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, काफ़ी ऐसी कंट्री है जिसमें ये रूल है कि एक बार पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है, और जो संस्था इसके लिए काम करती है वो आके अपने जितने अच्छे ऑर्गन है सब हार्वेस्ट करके जिसको ज़रूरत है उसको पहुंचा देती है। स्पेन में, कनाडा में, इटली में जब मैं 18 साल का होता हूं तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पे मुझे, जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेता हूं तभी मुझे डिक्लेयर करना है कि मैं मेरा अवयवदान नहीं करना चाहता हूं। पूरा न्यूज़ में आता है, मेरे को सब लोग नीचे देखते हैं। और मुझे अगर आगे जाके मुझे अगर कोई ऑर्गन की जरूरत पड़ी तो मुझे ऑर्गन मिलेगा नहीं, ये उनका लैंड का रूल है। आप तमिलनाडु में जाओगे तो तमिलनाडु में जैसे कि वेस्टर्न स्टेट्स जो यूएस में या यूरोप में, कि आप जब भी 18 साल के होने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हो, तो यहाँ पे तमिलनाडु पे मैंडेटरी किया है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस में उसका आप में कंसेंट भी लेते हैं कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए एंड व्हेन यू रीच अ ब्रेन डेड स्टेज देन यू कंसेंट टू गिव योर ऑर्गन्स। ये मैंडेटरी किया है। तो अभी तक बाकी के स्टेट में नहीं हो रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं लोगों। बराबर अवेयरनेस, उनका एजुकेशनल लेवल्स ये बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्री से। दैट इज व्हाई द प्रोग्राम्स एंड ऑफ कोर्स द एक्सपर्टीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, द हॉस्पिटल्स व्हिच वर एक्सपर्ट इन डूइंग दिस एंड द सर्जन्स एंड फिजिशियंस वर डूइंग इट मच मोर फ्रीक्वेंटली देयर इन साउथ, एंड दैट इज व्हाई द प्रोग्राम टुक अप वेरी रैपिडली इन साउथ इंडिया एज कंपेयर्ड टू अदर। नाउ अदर स्टेट्स आर सॉर्ट ऑफ trying to match up with the scenario or time or speed, let's put it this way. But over a period of time ये भी हो जाएगा कि सब पेशेंट या सब आदमी इतने रकम उबार नहीं सकते, इसमें मंथली भी खर्च है। तो ऐसी कुछ स्कीम रहा है जो एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए होते हैं या एंड ऑर्गन फेलियर्स, तो उनके लिए अगर कुछ स्पेशल स्कीम निकालते हैं तो फायदा हो सकता है उसका। या तो इंश्योरेंस टाइंग अप विद इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा कुछ कर सकते हैं। पूरे भारत का ऑर्गन डोनेशन का इंचार्ज बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं एक ऑर्डिनेंस लाऊंगा गवर्नमेंट के साथ मिलके कि एक बार पेशेंट ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाए वो पेशेंट गवर्नमेंट का होगा या तो जो भी ऐसी संस्था है उसका होगा, और उसको पूरी पावर दी जाएगी कि उसमें से जितने भी अच्छे ऑर्गन्स हैं सब आप ले सकते हैं और सब जिसको ज़रूरत है उसको दे सकते हैं। उसके बाद की जो बॉडी है वो रिलेटिव को सौंपी जाएगी। शुरुआत में सूरत में कुछ डेवलपमेंट नहीं था, तब से हम हार्ट सर्जरी के साथ कनेक्टेड हैं। अभी आज की तारीख में सूरत के अंदर हार्ट की सब सर्जरी हो रही है, और अगर गवर्नमेंट परमिशन देगी तो भविष्य में हम यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर पाएंगे। भी हमारे पास हार्ट आया था, मुंबई ZTCC के पास भी कोई रिसिपिएंट नहीं था, तभी हमने नोटो को भी कॉल किया था, जो नेशनल सेंट्रल बॉडी है, उनको भी हमने कॉल किया था कि भाई हमारे पास हार्ट है, लेकिन ये जो ट्रांसप्लांट है उसके अंदर समय बहुत मायने रखता है। योग्य समय के ऊपर ऑर्गन प्रोक्योर किए जाए तो ही उनका सक्सेस रेट भी रहता है। तो उस समय वहाँ से इधर सूरत आने के लिए फ़्लाइट की व्यवस्था न होने की वजह से हम 1-2 बार हार्ट हम नहीं ले पाए थे। पायलट जो है एयरफोर्स के पायलट, वो खाली फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने के लिए एक गाँव करके घूम के आते हैं।
लड़ाई नहीं होती है तब उनका फ्लाइंग आवर्स जो है यूज करना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन वो हो जाएगा, ऑर्गन शिफ्ट करना। हाँ, इधर से दिल्ली, दिल्ली से इधर हो जाएगा ना, दोनों हो जाएगा। ये जो लॉजिस्टिक का पार्ट है, ये अगर हमें बचाना है या इसके ऊपर ये करना है, तो मुंबई के जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स है वो अगर एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट हुए, मुंबई में ही हमें ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा अगर मिले तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लिवर डैमेज हो गया। अच्छा, कितने साल हुआ? कितना साल? तीसरा महीने से। तीसरा महीना? मार्च से। मार्च से। कौन से डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है? सीड्स में राजीव मेहता। राजीव मेहता की ट्रीटमेंट चल रही है। तो लीवर खराब होने की वजह क्या है? अल्कोहल लेने से। शराब पीना सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है लिवर ख़राब होने का। तो आजकल लोग फास्ट फूड खाने में बहुत व्यस्त है और उसी की वजह से फैटी लिवर ये बीमारी बुरी तरह से फैल रही है। बच्चों को लेके बूढ़ों तक हर एक में 30% 40% ऐसे फैट का प्रमाण है लिवर के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब है, क्योंकि ये शराब पीने वाले को जो बीमारी होती है, शराब नहीं पीने वालों को भी ये फैटी लिवर की वजह से हो रही है। और दूसरी एक बात है, यंग जनरेशन टैटू निकाल रहे हैं आजकल, तो वो बी और सी इन्फेक्शन ये टैटू की मार्क से स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि ये नीडल्स है वो अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट नहीं करे गए, तो वो एक माध्यम हो सकता है जिससे हेपेटाइटिस बी और सी बड़े प्रमाण में देश में स्प्रेड हो जाए। जैसे पेशेंट के शरीर में जलोदर, जैसे पेट में पानी भरना, या तो खून की उल्टी होना, या तो मेंदू में सूजन आके बेहोश होना, या तो किडनी पे असर हो के किडनी फेल होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ जॉन्डिस भी शरीर में फैलता है और पेशेंट की मृत्यु होती है। दूसरी चीज़, खाने में जो प्रोटीन डाइट होता है वो ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स ज़्यादा लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। इम्पॉर्टेंट ये कि जितना आपका वेट स्लिम रहता है उतना लीवर में फैट जमा होने के चांस कम रहते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज, गुड बैलेंस डाइट एंड अवॉइड ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड लीवर इन लाइफ। बहुत पेन किलर्स लोग लेते हैं कुछ कारण के सिवा। उन लोगों की किडनी केवल वेदनाशामक गोलियों से भी खराब हो सकती है। हार्ट की बीमारी के बहुत वजह है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो आजकल बाईपास, हार्ट के बाईपास हो रहे हैं। तो हार्ट की बाईपास अटैक आ गया, बाईपास होने के पहले उसका हार्ट डैमेज हो गया, पंपिंग जो नॉर्मल होता है उससे 20% पे आ गया है। फिर हार्ट के अंदर वाल रहते हैं, 4 वाल है, उसमें माइटल वाल, ट्राइकस्पिड वाल। वो वाल अलग अलग वजह से खराब हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसकी वजह से हार्ट उसका बड़ा हो जाता है और पंपिंग कम हो जाता है। किसी बच्चे को जन्म से ऐसी हार्ट की बीमारी के जो रिपेयर ना हो सके जन्मजात, तो ये सब पेशेंट है जिसके हार्ट ये अलग अलग वजह से खराब हो गए और उसका पंपिंग कम हो गया है, उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। हमारे इधर एनजीओज ने, हमारे गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं जहां उनका इनकम अगर बहुत कम हो तो उनके लिए ऐसी स्कीम्स है, किडनी ट्रांसप्लांट हम पूरा फ्री भी हो सकता है। हाँ, अगर किन लोगों को हाफ चार्ज में हो सकता है और किन लोगों का, कुछ लोगों का पूरा फ्री भी हो सकता है। वो स्कीम्स हैं, लेकिन उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अगर छान करने के बाद अगर ठीक रहा तो हम वो करते हैं, और बहुत किए भी हैं। वी आर ऑल्सो इन डायलेमा कि भी ये क्या करें। ही इज सो मच होप, वेरी यंग पीपल, यंग फैमिली। सो वी ट्राई टू टॉक टू देम कि आप एक बार सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में चले जाइए, वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत एड मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट की एड मिलती है। 30 में से 22 पेशेंट के पास 10 लाख भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है, उसमें आधा से। अगर आप लोअर इनकम में है तो वहाँ फ्री है, और आपकी मिडिल जो इनकी इनकम है, मतलब उनके लिए 50% हार्ट होता है। वहाँ पे आप सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आपको मतलब फ्री हो जाता है। इंडिया का लीवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कोई भी वेस्टर्न कंट्री के लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट का सक्सेस रेट से बिल्कुल मैच होता है। शायद हमारा परफॉर्मेंस कई सेंटर से सबसे अच्छा है। ईश्वर की कृपा और अपनी अच्छी आदतों की वजह से यदि हम स्वस्थ हैं तो आइए हम अंगदान का शपथ लें। इसके लिए हम किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से संपर्क करके अपना डोनर कार्ड बनवा सकते हैं।
यह डोनर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि मरणोपरांत हम अपना अंग दान करने को इच्छुक हैं। अगर आप माइथोलॉजी में जाओगे, गणपति क्या था? ये ऑर्गन ही था, ट्रांसप्लांटेड। हाथी का ये निकाल के देव के शरीर पे लगाया तो दैट इज लाइक अ ट्रांसप्लांट। तो ये तो उस जमाने से चालू है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। कोई भी समाज हुए जिसके वहाँ ब्रेड एंड हुए उनको ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। ऑर्गन डोनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और बाद में समझो शमशान में लेके जाते हैं तो जल ही जाते हैं, किसी के कुछ काम में नहीं आता है, तो आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा देना भी चाहिए। Even though she is not with us, but she is living among many 7-8 donors actually, so that gave us a lot of satisfaction. और मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये काम किया। भले हमारी तकलीफ उस बार दुख का समय था, लेकिन हमने उसको किया आगे और हमको 5 जनों को वहाँ पे आगे नया जीवन दान मिला। मेरे हस्बैंड ने जो अच्छा काम किया, जो पुण्य का काम किया, मेरे ख्याल से 5 जन को लाइफ मिली है। तो आई होप कि उनकी भी लाइफ अच्छी ही होगी। उसकी वजह से अभी हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो सुंदर समाज हम बोलते हैं, उनके नाम के पीछे ही अभी एक ऑर्गन डोनेशन का वो ट्रस्ट खुला है, लाइफ जीवनदान अहेड। तो आप अभी भी वो वेबसाइट देखोगे तो मेरे हस्बैंड का फ़ोटो आएगा, इन द मेमोरी ऑफ रश्मिन जे शाह। तो अभी जैसे हमारे पास भी डोनेशन कार्ड है, बेटी के पास भी डोनेशन कार्ड है। वैसे हम एक ईश्वरीय कार्य से जुड़े हुए हैं और हम लोग सबको ये करना ही चाहिए। मैं खुद भी मैंने डैड को बोला, इनके साथ भी इनफेक्ट कभी कुछ हम लोग की फैमिली में किसका होता है, हम लोग खुद भी अपने बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट करेंगे। इससे बड़ा पुण्य मैं नहीं समझता कि कोई है। अंगदान से बड़ा पुण्य का काम और सेल्फलेस काम कोई है। फिजिकली दूसरे को अपनी आँख से अपने मरने के बाद देखने का मौका, आप अपनी किडनी से दूसरे की लाइफ बदलना, पूरी फैमिली का फ़र्क करना, वो तो होता ही है, लेकिन साथ में अगले जन्म के लिए भी अपने पुण्य पॉइंट्स आपने काफ़ी इकट्ठे कर लिए। ये बात मुझे बहुत सारे डोनर्स ने बाद में आके बोली है कि मैडम हमें अभी नहीं लगता है कि हमारा, सपोज मेरा भाई है, मेरे पिताजी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि अभी वो नहीं है इस दुनिया में। हमें पता है कि वो है, अभी बोलते हैं।